सुप्रभात बच्चों। हम अध्याय 2 के अंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के द्वारा रचित हम इस जो रामचरितमानस का है उसका काव्यांश के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने इस जो दोहा है इस दोहे तक हमने अध्ययन कर लिया था। इस काव्यांश के अंदर भगवान तो ये बालकांड से लिया गया, जिसमें भगवान राम के द्वारा धनुष टूटने पर किस प्रकार से लक्ष्मण और जो परशुराम जी होते हैं अपने परसे के साथ वहाँ क्रोधित होकर गुस्से के अंदर क्रोध से भरे हुए दरबार में जनक के दरबार में आते हैं, और वहाँ पर लक्ष्मण और जो परशुराम जी होते हैं उनके बीच में तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। तो लक्ष्मण बार पे बार उनके व्यंग्य करते हुए उनके क्रोध को बढ़ाते रहते हैं, और क्रोधित होते हुए जो परशुराम जी थे किस प्रकार से अपने क्रोध रूपी मान लो यहाँ पर अपनी भयंकरता ये और भयंकर जो फरसा था उनका, उससे उन्हें बार बार मारने की वध करने की धमकी पे धमकी देते हैं। तो इसके आगे हम अपना अध्ययन करेंगे। और इससे पीछे हमने इसमें पढ़ा था जो लक्ष्मण किस प्रकार से उनको क्रोध को बढ़ाते हुए व्यंग्य रूपी वाणी कहते हैं कि अगर आप इतने वीर होते तो आप इस तरह से रण क्षेत्र में आकर अपने शत्रु को यहाँ अपनी प्रताप के गुण नहीं गाते, अपनी प्रशंसा आत्म प्रशंसा आप खुद नहीं करते। तो इस तरह से कहते हुए परशुराम जी का जो गुस्सा था क्रोध था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से बढ़ाते हुए फिर आगे किस प्रकार से यहाँ पर परशुराम जी इस प्रकार की वाणी सुनकर लक्ष्मण की आगे अपने वचन कहते हैं बोलते हैं बच्चों। तो इसका आगे हम अपना अध्ययन करते हैं बच्चों आज। तो आगे देखिए, तुम तो हु कालू हाथ जनु लावा, जनु यानी कि समान, तुम इस प्रकार से मुझे मान रहे हो क्यों अपने तुम तो हु कालू क्यों अपनी मृत्यु को हाँक जनु लावा यानी ऐसा लगता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण ही कहते हैं परशुराम जी को, कह रहे हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारी मृत्यु को हाँक कर लाए हो। जानो यानी कि मानो, और लावा मतलब लाए हो। कालू यानी कि यहाँ पर कालू वैसे काल को समयावधि को कहा जाता है बच्चों, लेकिन यहाँ कालू मृत्यु को माना है। ऐसा लगता है जैसे तुम तो मतलब हम दोनों के लिए कालू हाँक मतलब मृत्यु लाए हो, जनु लाओ यानी हमारी मृत्यु को हाँक कर लाए हो। जैसे बार बार मोही लागी बुलावा, आप इस तरह से बार बार हमें या मेरे लिए इस प्रकार से क्यों कह रहे हो कि आप बार बार हमें उसके लिए बुला रहे हैं, जैसी मृत्यु हमारे लिए ही जैसे आप बार बार हमें कह रहे हैं मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है जैसे आप हमें मारने के लिए बार बार मृत्यु को हमारे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, यहाँ पर मुनिवर परशुराम जी लखन के इस प्रकार के वचन इन कठोर वचनों को सुनकर, ऐसे प्रत्याशित वचनों को सुनकर जिन्हें उन्हें उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी, इस प्रकार के वचन जब सुनते हैं परशुराम जी तो वो भयंकर अपनी जो भयंकर है परशु सुधारी द्रेहु घर घोरा, यानी परशु को सुधारते हैं, सुधारना का मतलब है संभालना या अच्छी तरह से के रूप में मान सकते हैं बच्चों कि सुनत लखन के वचन कठोरा परशु सुधारी द्रेहु कर घोरा। इस प्रकार से वचन सुनकर इतने कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी मुनिवर परशुराम जी अपने जो परसा था उसको संभालते हुए उद्धृत हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर भयंकर हाथ में लेकर ले लेते हैं और किस प्रकार से कहने लगते हैं कि अब जनी दही दोसु मोही लोगु, अब जनी लोग दही मतलब देना, जनी मतलब मत बच्चों यहाँ जनी मत को रूप में मानेंगे कि अब जनी देही दोषु यानी अब कोई भी मुझे दोष मत देना, मोही लोग मतलब लोग मुझे अब इसके बारे में दोष मत देना या मुझे बुरा भला मत मानना कि कटुवादी बालकु वध जोगु, ये कटु वचन बोलने वाला बालक वध जोगु यानी वध करने योग्य है। जोग मतलब योग्य है, वध यानी वध या मारने योग्य है। ये ऐसे कटु वचन बोलने वाला बालक अब जीने योग्य नहीं है, इसको जीना इसका कोई अधिकार नहीं है। अब इस प्रकार के अभद्र व्यवहार करने वाला ऐसा बालक वध करने योग्य है, मारने योग्य ही है। यानी इस तरह से क्रोधित होते हुए अपने हाथ में परसा संभाल कर और लोगों को वहाँ पर संबोधन करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि
कि हे लोगों, अब आप मुझे दोष मत देना, आप मुझे किसी भी प्रकार का मेरे पर इल्ज़ाम मत देना कि इस प्रकार का जो कटु वचन बोलने वाला बालक है ये वध करने योग्य ही है। अगर मैं इसका वध कर दूं तो मुझे किसी प्रकार का आप दोष मत देना। तो यानी इस प्रकार से कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि बाल विलोकी बहुत में बांचा, मैं इसको बालक जानकर, तो बाल विलोकी बालक समझकर बहुत में बांचा, यानी इसको बचाने का बहुत प्रयास किया, या मैंने इसको बहुत बार छोड़ा है, यानी इस प्रकार से मैं इसको बच्चा समझकर, बालक समझकर इसे मैं बहुत बार छोड़ चुका हूँ, यानी बहुत बार अपने आप से इसको बचाया है। अब यहू मन निहार बा सांचा, अब ये इस प्रकार से मरने से मुझसे नहीं बच सकता कि जिस प्रकार से ये वास्तव में मरने के योग्य ही है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने योग्य है, मैंने इसे बालक जानकर बहुत अभी तक बचाया, परंतु ये वास्तव में मरने योग्य ही है। यहू मरने हार बा साचा, ये वास्तव में मरने योग्य है। मरनिहार मतलब मरने योग्य है, मरने योग्य ही है। मैंने इसे बहुत बार छोड़ा, बहुत बार बचाया अपने आप से, लेकिन ये फिर भी इस तरह से कटु वचन बोलते हुए मरने योग्य ही है। यानी इस तरह से जब भयंकर क्रोधित होते हुए परशुराम जी अपने परसा को संभालते हुए या परसा को उसके ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार करते हुए इस प्रकार से वचन कहते हैं, और बात एकदम बढ़ती हुई देखकर कौशिक कहा क्षमहे अपराधु, यानी कौशिक उस बात को संभालने के लिए फिर किस तरह से कहते हैं कि हे मुनिवर क्षमा कर दीजिए इसके अपराध को, हे मुनिवर इसको क्षमा कर दीजिए। इस तरह से बढ़ती हुई बात को देखकर विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि इस तरह से आप इस पर इतना गुस्सा मत कीजिए। बाल दोष गुण गुणहि न साधु, यानी सज्जन लोग जो होते हैं, मुनिवर होते हैं या जो महापुरुष होते हैं, हे मुनिवर होते हैं, वो इस प्रकार से जो बालक होते हैं उनके ऐसे दोष गुण मतलब दोष और गुणों को नहीं देखते, उन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इसे आप क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उसी का क्षमा अपराधो बाल दोष गुण गुण न साधु, जो साधु होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, मुनिवर होते हैं, वो बालकों के दोष गुण को नहीं देखते, आप इसे क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह बाल दोष गुण गुण ही न साधु, मतलब यहाँ पर बच्चों देखो गय की जो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, गय वर्ण की, तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, अनुप्रास अलंकार, यानी इसको अनुप्रास अलंकार देखेंगे। और नए वर्ण की भी आवृत्ति बच्चों इसके अंदर देखो गुण गनही न, ये गय नय के रूप में भी आ रहे हैं, तो इससे ये अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, तो इसको अच्छी तरह से आप देखेंगे बच्चों। और एक इसके ऊपर भी सबसे पहली पंक्ति के अंदर भी जिस तरह बार बार जो ये शब्द आया है बच्चों, ये बार बार शब्द आ रहा है, ये भी पुनरुक्ति अलंकार के रूप में माना जाता है। जब ऐसा कोई भी शब्द है जो योजक के द्वारा जुड़ा हो, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ हो, और वो बार बार एक शब्द यार उसका अर्थ भी हर बार एक ही हो, तो वो पुनरुक्ति अलंकार के रूप में जाना जाता है। और ऐसे कुछ और भी ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार मतलब दो बार जैसे हमारे उनकी वह शब्दों की आवर्ती हो जाती है, लेकिन वो शब्द उन दोनों का अर्थ अगर भिन्न भिन्न निकले तब वो यमक अलंकार के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप इस पर ध्यान देंगे, इसको पुनरुक्ति अलंकार मानेंगे बार बार को, योजक से जुड़ा हुआ है। और जो ये गुण गणहीन साधु ये अनुप्रास अलंकार है। और ऊपर भी बच्चों ये बाल विलोकी जो शब्द है, बाल विलोकी बहुत, तो तीनों शब्द अलग अलग अर्थ निकालते हुए, और इनमें जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, व्यय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो ये बच्चों तो तीन अभी जो अपने बात की है, तो बाल विलोकी बहुत, और जो गुण गिनही न साधु ये वाले जो शब्द हैं यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार रूप में मानेंगे इसको। और बार बार जो शब्द आया है इसको आप पुनरुक्ति अलंकार के रूप में समझेंगे, जानेंगे इसको। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम इसके आगे अध्ययन करते हुए चलते हैं। और इस प्रकार से जब कौशिक परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर इस तरह से कहते हैं, तो आगे यहाँ पर फिर कहते हैं यहाँ पर कि खर कुठार में अकुरुन को ही, यहाँ पर परशुराम जी जब इस प्रकार से कौशिक के वचन सुनते हैं तो कुछ
मतलब शांत और कुछ क्रोधी भाव में कहते हैं कि कर कुठार में अक्रोहं को ही, यानी इस संसार के अंदर मैं पेना पेना धारदार जो फरसा है इसको धारण किए हुए मैं अकरुण मतलब अकरुणा युक्त, यानी कि मेरे पास कोई करुणा नहीं होती, यानी कि करुणा रहित मैं जाना जाता हूँ, क्रोधी स्वभाव का मैं जाना जाता हूँ, मैं निर्दयी जाना जाता हूँ, कोई मतलब क्रोधी मतलब करुणा रहित क्रोधिक रूप में मैं जाना जाता हूँ, पूरे विश्व संसार में प्रसिद्ध हूँ। आगे अपराधी गुरु द्रोही, लेकिन मेरे आगे एक ऐसा गुरु का अपमान करने वाला ऐसा गुरुद्रोही खड़ा है तो मैं कैसे शांत हो जाऊं। मेरे सामने ऐसा घोर अपराधी मेरे गुरु का अपमान करने वाला अगर खड़ा है तो मैं संसार के अंदर इस तरह धारदार फरसा को धारण किए हुए और बड़ा निर्दयी रूप में जाना जाता हूँ और इस समय बड़ा क्रोध में हूँ और मेरे सामने मेरा घोर अपराधी खड़ा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है, तो मैं उसे कैसे क्षमा कर दूं, मैं उसे कैसे छोड़ दूं। इस प्रकार से बच्चों कहते हैं। फिर कहते हैं उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारू, यानी कि ऐसे बार बार ऐसा मुझे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, ऐसे बार बार मुझे व्यंग्य रूपी उत्तर दिए जा रहा है या मेरा अपमान कर रहा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं, मैं इसको बिना उत्तर दिए कैसे छोड़ दूं, यानी इसको मारे बिना कैसे छोड़ दूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। केवल कौशिक शील तुम्हारे, यानी फिर यहाँ पर कहते हैं कि केवल कौशिक शील तुम्हारे, यानी आज अगर मैं इस प्रकार से जो उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है मैं इसको नहीं छोड़ सकता था, लेकिन तुम्हारे कहने पर यहाँ फिर आगे कहते हैं कि केवल कौशिक शील तुम्हारे, यानी हे कौशिक मैं तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे ऐसे वचन जो स्नेही वचन है, ऐसे शील वचन है, इनको सुनकर या तुम्हारे वचनों को ऐसे मानते हुए, तुम्हारे वचनों का मान करते हुए मैं आज इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, यानी इसको बिना वध किए आज छोड़ रहा हूँ। तो ये सब तुम्हारा, इससे तो तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारी ऐसे अच्छी आदत के कारण या तुम्हारे ऐसे मधुर वचनों के कारण ही मैं इसे आज छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं आज अपने इस कठोर परसा है ऐसे इसके द्वारा ऐसे कठोर उत्तर देने वाले को मैं आज वध कर देता, उसे मारे बगैर नहीं छोड़ता। और गुरु, अब आगे देखिए, गुरु उरिन अतुह श्रम थोरे, तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि न तो आज मैं इस कठोर परसे के द्वारा इसका वध करके गुरु ही उरिन, उरिन कहते हैं बच्चों ऋण, ऋण को कहा जाता है गुरु, उरिन मतलब गुरु के ऋण से हो तो मतलब मुक्त हो जाता, श्रम थोड़े थोड़े से परिश्रम से, श्रम थोड़े थोड़े से परिश्रम से ही मैं आज अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, यानी जिसने मेरे गुरु का अपमान किया, मेरे को इतना बुरा भला बोला, इसने इतने कठोर व्यंग्य वचन बोले हैं, तो आज मैं अपने स्पर्श के द्वारा मैं इसे वध करके आज अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो हे कौशिक, मैं तुम्हारे कारण ही या तुम्हारे शील के कारण ही मैं आज इसे वध करने से छोड़ रहा हूँ, यानी वध किए बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज मैं अपने गुरु के जो मालूम ऋण है मैं उससे आज मुक्त हो जाता। यानी इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं बच्चों। तो केवल कौशिक जो यहाँ पर भी देखिए, तो केवल कौशिक इस प्रकार के शब्द हैं, ये भी जो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है, इसको अनुप्रास अलंकार को उदाहरण मानेंगे। और फिर आगे जिस प्रकार से उनके बार बार ऐसा कहने पर एक क्रोध का भाव, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं रौद्र रूप परशुराम जी का नजर आ रहा है, तो रौद्र रूप और व्यंग्य वाणी का, और यहाँ पर तुलसीदास जी के द्वारा अच्छे सरल भाषा के अंदर प्रयोग किया गया बच्चों। तो आज हम देखते हैं इस दोहे के माध्यम से किस प्रकार से जो गाधी सुनु का हृदय हंसी, और गाधी सुनु बच्चों कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों गाधी सुनु कहा जाता है विश्वामित्र जी को, यानी विश्वामित्र जी गाधी सुनु रूपी पुत्र माने जाते हैं, तो यहाँ पर गाधी सुनु विश्वामित्र जी को कहा जाता है। तो यहाँ इस प्रकार की वाणी सुनकर परशुराम जी के द्वारा इस तरह क्रोध रूप में किस प्रकार से कठोर वाणी बोलते हैं, उन कठोर वाणी रूपी वचनों को सुनकर जो गाधी सुनु यानी विश्वामित्र जी कहे हृदय हंसी, यानी अपनी इस तरह से उनकी वाणी को ऐसे सुनते हुए अपने हृदय के अंदर मुस्कुराने लगते हैं, हंसते हुए कुछ कहते हैं, या मन ही मन ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी हंसते हैं और सोचने लगते हैं कि मुनि हरि
हरे हरी हरे सूझ, यानी इन मुनिवर को अब हरा ही हरा सूझ रहा है, नजर आ रहा है, यानी इनको सब कुछ हरा ही हरा नजर आ रहा है। उस हरियाली के बीच में इन्हें वो सब नजर नहीं आ रहा, यानी कि जो जिसके सामने ये इस प्रकार से कठोर वाणी में जिस तरह से आज अपने कटु वचन बोल रहे हैं और लक्ष्मण के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, इन मुनिवर परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। ये उनके अंदर इस तरह कुछ और अन्य नहीं देख रहे कि ऐम्य बच्चों कहते हैं लोहा को, यानी ऐम्य के द्वारा मान लो ये ऐम्य बने हुए खांड ने ऊख में कहते हैं ऊख के द्वारा, ऊख में खांड मतलब ऊख में के द्वारा बनी खांड, यानी कि मतलब जो चीनी मान कह सकते हैं ये मिठास होती है, केवल उसी की बात पर यहाँ करें कि यहाँ पर ऐम्य खांड ने ऊख में अजोहू न बूझ अबूझ, यानी इस तरह से वो कहते हैं कि ये उस हरे हरे घास के अंदर ये जो ईख होती है, जो गन्ने होते हैं, उन गन्नों के द्वारा जो उनकी मिठास है वो नज़र आ रही है। ये बिल्कुल उन क्षत्रियों के समान नज़र आ रहे हैं जो उन अपने फरसे के द्वारा उन्होंने जिन सभी को मारा है। ये उसी प्रकार से इन जो भगवान राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं, यानी बिल्कुल मृदुल कोमल समझ रहे हैं इन्हें, यानी बिल्कुल ही उन क्षत्रियों के समान कमज़ोर समझ रहे हैं। जो ऐम्य खांड यानी जो ऐम्य रूप में यानी लोहे से बने हुए सख्त बने हुए हैं, जो इनको पहचान नहीं पा रहे हैं, वो केवल उन्हें सहजता से जिस प्राणियों को उन्होंने आसानी से फरसे के द्वारा मारा था, ये भी सोचते हैं कि मैं भी इस प्रकार से ये जो गन्ने के समान यानी कि जो हरे हरे घास के अंदर जो गन्ना से रूप में जो चीनी बनाई जाती है, उन गन्नों से मीठे मीठे रस वाले गन्नों से जो खांड बनाई जाती है, मिठास ली हुई होती है, ये उन्हें समझते हैं। लेकिन ये वो नहीं है, ये तो एक लोहे की खांड है, यानी कि ये लोहे हैं, कठोर है, लेकिन इनकी जो वाणी है या इनकी जो कोमलता है वो बड़ी मधुर है, इनका स्वरूप बड़ा मधुर है, जिसको देखकर हर कोई इस बुझ अबुझ यानी कि जो सूझ होती है या जो देखने की शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है इस प्रकार के भ्रम में पड़कर। तो इस तरह से ये भ्रम रूपी मन यहाँ पर हंसते हुए अंदर ही अंदर मन मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी परशुराम जी की इस प्रकार से जो वो उनको पहचान नहीं पा रहे हैं राम लक्ष्मण को कि कितनी कठोर हैं, इनके सामने बड़े से बड़े योद्धा घुटने तक टेक देते हैं, इनको पार पाना बड़ा असंभव है। यानी इस प्रकार से अजो न बूझ अबूझ यानी अभी भी उनको जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, उनके उस कठोरता को नहीं जान पा रहे हैं कि जो कोमलांगी अंगों वाले ये जो राजकुमार है ये बड़े कठोर हैं, इनको पार पाना परशुराम जी के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों जो विश्वामित्र जी हैं ये उनकी वाणी को सुनकर, कठोर वाणी को सुनकर इस तरह से मन मुस्कुराते हुए कहते हैं बच्चों, तो आपको ये अच्छी तरह से ये समझ भी आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो बच्चों इसके साथ साथ में हमने अलंकार और वाणी की जब बात की तो वो भी हमने इसको देखा बच्चों, और संदर्भ और प्रसंग जानते हुए बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश महाकाव्य तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से संकलित किया गया है। लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से किस प्रकार परशुराम जी को लगातार उत्तेजित और क्रोधित करते जा रहे होते हैं, उनको बार बार उग्र रूप धारण करने पर विवश कर देते हैं, और विश्वामित्र जी भी उनसे शांत होने का अनुरोध भी करते नजर आते हैं। इसके अंदर किस प्रकार विश्वामित्र जी उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं उग्र यानी कि हालात बिगड़ते हुए देखकर। तो इस तरह से वर्णन करेंगे बच्चों, और व्याख्या हमने अभी की। और आप इसमें काव्यांश की बात करें, विशेष के रूप में बात करें तो इसमें व्यंग्य और रौद्र जो रूप होता है उसके अलग ये रस का मालूम यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस रस दर्शाएंगे बच्चों, यानी जो ये व्यंग्य रौद्र ये सारे बच्चों रस होते हैं। तो ये रस भी हम आगे करेंगे, तो उसमें आप व्यंग्य रौद्र जो रूप होता है या इस प्रकार से श्रृंगार ये सब होते हैं, इनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो इसमें पूरे के पूरे लक्ष्मण और जो परशुराम जी होते हैं इनके व्यंग्य और जो रौद्र रूप है उसी का दर्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर इस रस के प्रयोग के रूप में लिखेंगे, और रौद्र रस के अनुभव जो नजर आते हैं उनका प्रकाशन बड़ा सजीव तरीके से किया है यहाँ पर तुलसीदास जी ने। और बाल विलोकी बहुत, जैसे हमने पीछे बच्चों अंडरलाइन करते हुए उनको रखा था, जिससे आप अपनी बुक अपने पास रखते हुए उनको अंडरलाइन करते हुए अपना याद रखेंगे।
बाल बिलो की बहुत, गुणगुनहीन है केवल कौशिक। जो हमने शब्द ऐसों को जो अंडरलाइन किया था, हमने देखा था ये सारे सारे अनुप्रास अलंकार हैं। और अब जो बार बार शब्द आया था सबसे ऊपर पंक्ति में, उसमें पुनरुक्ति अलंकार है बच्चों, तो उसको भी अंडरलाइन करते हुए आप पुनरुक्ति अलंकार के रूप में अपने नोटबुक में लिख लेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से इनको विशेष के रूप में लिखना आवश्यक है बच्चों। ये ही पूरी तरह से व्याख्या रूप ही आपको अपने अच्छे मार्क्स लाने में आपकी मदद करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान देंगे बच्चों। हम नेक्स्ट चलें आगे। जो आखिरी जो हमारा पैरा है इस काव्य खंड का, उसको हम अच्छी तरह से देखते हैं। तो ध्यान दीजिए अपनी बुक के अंदर। तो कहते हैं, केहू लखन मुनि शील तुम्हारा को ही नहीं जानत विदित संसारा। यानी फिर आगे उन्हें किस तरह से यहाँ पर जब परशुराम जी जब आखिरी में कहते हैं कि मैं इस किशोर को, इस राजकुमार को, इस लक्ष्मण को अपने परसे के द्वारा वध करके मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, तो इस पर लक्ष्मण भी किस तरह से व्यंग्यपूर्ण उनके इस बात का जवाब देते हैं कि केहू लखन मुनि, हे मुनिवर लक्ष्मण। इस प्रकार के वचनों को सुनकर यहाँ पर जब उनको वध करने की यानी गुरु के ऋण से मुक्त होने की जब बात कहते हैं, तो लक्ष्मण भी उनका उत्तर देते हुए अपनी व्यंग्य रूपी ऐसे कठोर वचन रूपी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि केहू लखन मुनि शील तुम्हारा। यहाँ पर लखन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर ये कौन सा शील है तुम्हारा, या ऐसा तुम कौन से शील स्वभाव, इतने कितने शील स्वभाव वाले हो, इसमें को नहीं जान विदित संसार है। यानी ये संसार तुम्हें अच्छी तरह जानता है कि आप कितने शील वाले हो, ये सारा संसार जानता है इस बात को। फिर आगे कहते माता पिता ही उरिन बह नीके, यानी माता पिता उरिन बह नीके। तो माता पिता उरिन कहते हैं ऋण, बह नीके मतलब हो चुके हो तुमने या आपने माता पिता का तो ऋण चुका ही दिया या ऋण से मुक्त हो चुके हो। नीके मतलब मुक्त होना, मुक्त हो चुके हो अपने माता पिता के ऋण से, तुम अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हो। अब गुरु ऋण रहा सोचो बड़ जिनके। अब तुम गुरु ऋण के बारे में बहुत अच्छी तरह सोच रहे हो, बहुत अच्छा विचार बनाया आपने कि इस तरह से मैं माता पिता के ऋण से मुक्त होकर अब गुरु के ऋण जो बाकी बचा है उसमें उससे भी मुक्त हो लूँ। बड़ी चिंता कर रहे हो आप, सोचो बड़ यानी बहुत बड़ी सोच रखते हो, बड़ी सोच पूर्वक आप सोच रहे हो या बड़ी सोच रखते हुए आप इस तरह से ऋण मुक्त होना चाहते हो, बड़ी चिंता कर रखी है आपने। तो इस तरह से भी उनको मतलब एक तरफ व्यंग्य रूप में कह रहे हैं कि अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो और अब अपने गुरु के ऋण की भी बड़ी चिंता कर रखी है आपने। सो जनु हमरे थी माथे काड़ा, और जो ऋण आप जो गुरु का ऋण आपने अपने ऊपर सिर पे धारण कर रखा है या जिसे अपने आप को आप मान रहे हो, वो भी हमारे माथे पर मट दिया। यानी माथे काटा मतलब हमारे माथे काट दिया, हमारे माथे पर ही निकाल दिया, यानी हमें भी उसी का दोषी हमें ही मान लिया। यानी कि जो गुरु का ऋण उतारने का जो आप सोच रहे हो वो भी हमारे माथे पर मट दिया, हमारे माथे निकाल दिया, हमारे ही सिर गढ़ दिया। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, तो इस तरह तो हे मुनिवर इतने दिनों से आप हमारे पास आए हो तो आपके गुरु का जो ऋण था उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। यानी फिर इस तरह से व्यंग्य करते कहते हैं कि दिने चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, मतलब इतने दिन चले गए मतलब बीत गए हैं, ब्याज बढ़ बाड़ा ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। बढ़ यानी बढ़ गया है, बढ़ा मतलब बढ़ता चला गया है, यानी ब्याज भी तुम्हारा बहुत बढ़ता चला गया उस ऋण का। यानी जो गुरु का ऋण आपके सिर पर था उतने दिन समय बीतने के साथ काफ़ी ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। फिर आगे क्या कहते हैं, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, मतलब आपका जो ऋण था गुरु का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब आने ही बहवरिया बोली, बहवरिया बोली मतलब ब्याज को निकालने वाला या हिसाब रखने वाला कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर। अब आप कोई उस हिसाब रखने वाले या सब ब्याज बनाने वाले को बुला लीजिए या आप बुला लाओ, जिससे कि तुरंत देहू में थैली खोली, जिससे कि जितना आपका ब्याज आपके गुरु का ऋण है उसका ब्याज बना है उस वो मैं
तुरंत दे हूँ, मैं उसको तुरंत दे दूँगा। मैं थैली खोली, मैंने अपनी थैली खोल दी है, या मैं अपनी थैली खोल दूँगा, मतलब अपने धन की जो मेरे पास पोटली है मैं उसको खोल दूँगा। जितना भी आपके ग्रुप का ऋण है ब्याज सहित, उस ब्याज हिसाब वाले को बुला लो, जितना हिसाब बने उसका ब्याज बने मैं उसे मूल सहित चुका दूँगा। मैंने अपनी थैली खोल दी है, मैं सारा का सारा हिसाब तुरंत खोलकर चुका दूँगा। तो यानी इस प्रकार से लक्ष्मण जो उनकी वो ब्याज वाली बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं, तो इस तरह से मान लो इस तरह व्यंग्यपूर्ण कठोर वचनों से रूपी बोलते हैं। तो सुनी कठोर वचन कुठार सुधारा, तो यानी इस प्रकार से व्यंग्य रूपी कठोर वचनों को सुनकर परशुराम की जो क्रोधाग्नि थी वो भड़क उठती है, भयंकर क्रोधित हो उठते हैं, और क्रोधित होते हुए अपने जो पर्सा था, कठोर पर्सा था, भयंकर पर्सा था, उसको धारण कर लेते हैं और तत्पर हो जाते हैं लक्ष्मण की तरफ, यानी लक्ष्मण के ऊपर उसको ऊपर कह सकते हैं हाथ उठाते हुए कठोर पर्से को उसके ऊपर तत्पर हो जाते हैं। तो हाय हाय सब सभा पुकारा, और हाय हाय करती हुई सब सभा थी वो पुकारने लगती है, यानी त्राहिमाम बचाओ बचाओ की, मतलब इस तरह की जो ध्वनि करते हुए पूरा सभा थी वो हाहाकार करने लगती है। ये दृश्य देखकर भृगुबर परशु दिखाओ मोही, यानी इससे भी लक्ष्मण चुप नहीं होते हैं, वो चुप रह नहीं पाते हैं, वो और व्यंग्य करते हुए उस जो क्रोधाग्नि थी उसमें एक घी का कार्य करने लगते हैं, और तो वो जोर से वो बोलने लगते हैं कि हे भृगुबर, हे परशुराम जी, केवल आप परशु मुझे क्या दिखा रहे हो, यानी दिखाओ वहु मोही, आप केवल मुझे ये फरसा दिखाकर क्या करना चाहते हैं, आप मुझे डराना चाहते हैं कि मैं डर जाऊंगा। यानी इस प्रकार से विपर विचारी बचाहु निरुपद्रोही, विपर विचारी यानी इस प्रकार से आप जो मुझे इस तरह से कहना चाहते हो, डराना चाहते हो अपने इस कठोर परसे के द्वारा, क्या मैं डर जाऊंगा। विपर यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे परशुराम जी, आप ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर क्या ऐसा सोच रहे हो कि मैं बच रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, यानी छोड़ता हुआ। निरुपद्रोही यानी जो राजाओं के प्रकार से क्षत्रियों का द्वेष रखने वाला ऐसा योद्धा, क्या आप ये सोचते हो कि आपने इतने सारे राजाओं को वध किया है या इस तरह से कर दिया है, तो क्या मैं भी उनको ऐसा देखकर आपसे डर जाऊंगा। विपर विचारी बच्चा हूँ निरुपद्रोही, ऐसे अनेक राजाओं से द्रोह रखने वाले हे ब्राह्मण, हे परशुराम जी, क्या आप ये सोचते हैं कि मैं आपको ऐसा देखकर डर जाऊंगा या इस तरह से आप मुझे डराना चाहते हो। तो इस प्रकार से लक्ष्मण उनके क्रोध जो था, गुस्सा था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए मान लो एक तरह से घी का कार्य करते हैं। और किस प्रकार से इस तरह से बच्चों ने डराने वाला जैसे बता रहे हैं कि आप ऐसे शत्रुओं के शत्रु हो सकते हैं, तो क्या है ब्राह्मण, क्या मैं आपसे बच रहा हूँ कि मिले में कबहू सुभटरन गाडे, यानी आप इतने अगर महान योद्धा हो, अगर अच्छे योद्धा हो, तो द्विज देवता ग्रह के बाडे, मतलब यहाँ पर कहा है कि आप अपने इस तरह से अपने घर के अंदर ही ऐसे बने भी। मिले ने कबहू सुभटरन गाड़े, मतलब आपने अभी तक बाहर रण के अंदर इस प्रकार के एक महान योद्धा से वास्ता नहीं पड़ा है। आप तो केवल अपने जैसे छोटे छोटे जो देशद्रोही या ऐसे छोटे छोटे राजाओं को हराकर आप अपने घर के अंदर ही सूरमा कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप एक बड़ा योद्धा बने हो, लेकिन अभी तक आपको कोई भी सुभट रण गाड़े, मतलब ऐसे रण के अंदर एक योद्धा, महान योद्धा अभी आपको नहीं मिला है जिससे आप अभी तक बचे हुए हो, युद्ध करने से बचे हुए हो। इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ कि आप एक ब्राह्मण हो। तो यानी जिस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि भृगुबर परशु दिखाओ मैं मोही, विपर विचारी बचे हो निरुपद्रोही, कि मैं आपको एक विपर समझ रहा हूँ या आपको एक भृगुबर यानी एक ब्राह्मण समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार से आपके साथ में युद्ध नहीं करना चाहता। तो इस तरह से कहते हैं द्विज देवता ग्रही के बाडे, हे द्विज, हे ब्राह्मण, आप अपने घर के अंदर ही ऐसे योद्धा बने रहे हो, मैं आपको इसलिए आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। अनुचित कही सब लोग पुकारी, यानी जब लक्ष्मण इस प्रकार से परशुराम जी से उलझते जाते हैं, ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो पूरे सभा के अंदर लोग थे वो लक्ष्मण को अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं, उन्हें
बार बार अभद्र वचन वाले कहकर लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगते हैं कि इस प्रकार से एक मुनिवर या परशुराम जी की इस प्रकार से व्यंग्य करना ये उचित नहीं है। इस प्रकार से उनकी जो महानता है या उनकी जो वीरता है उनको इस तरह से कहना ये अनुचित है, व्यवहार संगत नहीं है। यानी इस तरह से जब पूरे उससे उनके व्यवहार की निंदा होने लगती है तब रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे, रघुपति जो अपनी आँखों के द्वारा अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें संकेत करते हुए ये साधिक बोलने से मना करते हैं कि रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे, यानी इस प्रकार से उनको मना करते अपने आँखों के इशारे से मना करते हैं कि आप इस तरह से कटु वचन मत बोलिए। इस तरह से उनकी जो मूलमानता है उन पर आप इस तरह से व्यंग्य नहीं कर सकते। तो ऐसा कहते हैं। तो बच्चों आखिर के अंदर लखन उत्तर आहुति श्रेष्ठ भिगुबर क्रोप कृषाणु, यानी इस प्रकार लक्ष्मण अपने व्यंग्य रूपी उत्तरों के द्वारा जो आहुति यानी आहुति दिए जा रहे थे श्रेष्ठ यानी के समान भृगुवर क्रोप कृषाणु, भृगुवर यानी ब्राह्मण परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि थी, क्रोध रूपी जो अग्नि थी उसके अंदर अपने उत्तर व्यंग्य रूपी उत्तरों के द्वारा जैसे आहुति देते जा रहे थे और उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ाते जा रहे थे। बढ़ते देखी जल सम वचन, इस तरह से क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर या चरम सीमा पर पहुंचने पर या जो अंतिम सीमा थी वहां तक जब क्रोधाग्नि के अंदर इस तरह से जो परशुराम जी थे भयंकर तपते हुए लाल हो गए थे और उनको इस तरह से तमतमाते देखकर क्रोधाग्नि बढ़ते देखकर राम ने अपने जल के समान है ना, जल के समान राम ने जल के समान जो शीतल वचन बढ़ती देख जल सम वचन यानी जल के समान वचन बोले, यानी बोलते हुए रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्यवंशी यानी सूर्य के समान तेजस्वी, भानु कहते हैं सूर्य, रघुकुल यानी रघुकुल वंश के सूर्य के समान ऐसे तेजस्वी राम ने अपने जल के समान वचनों के द्वारा उनको शांत करने का प्रयास किया या प्रयास करने लगे। तो इस तरह से बच्चों अंतिम में जब परशुराम अपना आपा खो बैठते हैं क्रोध के अंदर, इस तरह से उनके वाणी को सुनकर अत्यधिक भयंकर क्रोध के अंदर आकर कुछ अनहोनी न हो इसके लिए राम ने उनको अपने मधुर वचनों के द्वारा अपनी मधुर वाणी से उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं, प्रयास करने लगते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारा आज अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है और इसमें हम देखेंगे जो काव्यांश की जो भाषा वो साहित्यिक बड़ी प्रभावपूर्ण है और जो माथे काटना, घर के ही बड़े होना तो आदि ऐसे मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है बच्चों इसके अंदर, तो कोफ्ते का भी प्रयोग किया गया है और जो पात्रानुकूल जो बनाए इसमें पात्र जो तुलसीदास ने बनाए वो भी बड़े पात्रानुकूल है। उस जो रंगमंच के अनुसार हम अगर बात की जाए तो भी ये बड़ा उचित प्रसंग के रूप में रचना की गई है बच्चों। और ऐसे में वीर रस और रौद्र रस का बड़े उचित सरल और सहज तरीके से प्रयोग किया गया है। छंद सभी के सभी छंद चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं इसके अंदर। तो बच्चों ये जो हमें नज़र आ रहे हैं इस प्रकार से लखन उत्तर आहुति ये सब दोहे हैं, इन दोहों के रूप में प्रयोग किया गया है। और बाकी के जितने भी इसमें छंद के अंदर जो रचना की गई है सभी चौपाइयाँ हैं और उसके अंदर बड़ा सुंदर सजीव वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम विशेष के ऊपर इसमें लिखेंगे बच्चों। और ब्याज बड़ बाडा इस प्रकार के जितने भी शब्द हमने पीछे जितने हमने शब्द देखे हैं इस प्रकार से जब लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि आपने जितना भी ये जो ब्याज बड़ बाडा इस प्रकार के शब्दों की जो व्यवर्ण की आवृत्ति हो रही है तो ये अनुप्रास अलंकार है बच्चों। और विपर विचारी बच्चों यानी विपर विचारी जो आखिरी पंक्ति के रूप में यहाँ पर बात हो रही है बच्चों तो ये भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप इनको लिखोगे। और एक शब्द जहाँ पर हाय हाय के शब्द में करने लगी थी पूरी जो सभा, तो बच्चों इस प्रकार से जब ऐसे कथन वचन सुनकर और जब परशुराम जी जब अपने पर्श को उठाकर अपने हाथ में संभालते हुए लक्ष्मण पर वार करने के लिए तत्पर होते हैं तो पूरी की पूरी सभा जो हाय हाय करने लगती है। तो इस प्रकार के ये पुनरुक्ति जो प्रकाश है उसका भी अलंकार के रूप में नजर आता है बच्चों। और लखन उत्तर आहुति सरिस, अब
ये सरिस शब्द जहाँ पर भी आए, सम सरिस इस प्रकार के शब्द, या जल सम वचन, जहाँ भगवान राम आखिर के अंदर करते हैं, तो ये भी जो शब्द हैं बच्चों सम वचन है ना, जल सम वचन, तो ये किसके उदाहरण है बच्चों? उपमा के। और रघुकुल भानु, अब ये भानु के समान उनका दृश्य जो रूप नजर आता है उस भगवान राम का, रघुकुल जो वंशी राम है उनका सूर्य के समान दिखाया यहाँ पर रूप उनका नजर आता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये भी किसका मतलब उदाहरण के रूप में आ रहा है बच्चों? यानी कि किसका हमें लक्षण नजर आ रहे हैं? रूपक अलंकार के। तो यानी इस प्रकार से रघुकुल भानु की अगर बात की जाए तो ये रूपक अलंकार होगा, और जल सम वचन है ये उपमा अलंकार के रूप में हो जाएगा बच्चों। और एक आहुति सरिस लखन उत्तर आहुति सरिस, यानी जिस प्रकार से जो अंतिम हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आहुति देने के मतलब की बात हो रही है, तो यहाँ पर उत्तर आहुति सरिस, यानी जिस पर लखन उत्तर आहुति सरिस, तो ये भी उपमा अलंकार का ही उदाहरण है बच्चों। यानी इस पूरे दोहे के अंदर हमें दो प्रकार के जो अलंकार है वो नजर आ रहे हैं। एक तो सम, जहाँ पर भी सम सरिस इस प्रकार के अगर मान लो प्रयोग सदृश या सम, यानी इस प्रकार के जितने भी ये जो शब्द रूपी ऐसी पंक्तियाँ होती हैं वो उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। तो और अगर हम सीधे रूप अगर किसी के ऊपर और सदृश या रूप में नजर आने लगते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। पूरा अध्याय हमने आज अपना पूर्ण किया है। थोड़ा बड़ा लेसन भी था, तो इसको अच्छी तरह से आपने हर एक वीडियो को अच्छी तरह देखते हुए आपने इसको रिवाइज भी करते रहे होंगे, साथ साथ में आप इसको दोहरान भी करते होंगे। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से अपनी बुक पास में रखते हुए बच्चों इसको अच्छी तरह से अपनी बुक में दोहरान करेंगे तो समझ में भी आपको अच्छी तरह से आएगा। और आपको वर्क भी बच्चों इसमें सह प्रसंग व्याख्या के रूप में आपको करना है, संदर्भ भी बताना है, जो हम उसको बार बार रिपीट करते रहे हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक जिसके अंदर से अध्याय नंबर 2 से लिया गया है, जिसमें प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस नामक महाकाव्य के बालकांड से लिया है। और इस प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम जी मानो अनेक अपने मानो बड़पोलेपन के कारण व्यंग्य करते हुए हर बार क्रोधित होने वाले, रौद्र रूप धारण करने वाले जो परशुराम जी होते हैं उनको चिढ़ाते रहते हैं। और इस प्रकार से अनेक व्यंग्यपूर्ण मालूम एक वातावरण नज़र आता है दरबार में। तो इस तरह से हम इसको अपने प्रसंग और संदर्भ के रूप में रखेंगे बच्चों, तो समझ में आ भी गया होगा। और आगे हम इसके जो शब्दार्थ है उनको करते हुए आगे अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आगे अनुसार आगे हम इसमें रूप में करेंगे बच्चों। जय